नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक में उदाहरण देखेंगे। और ये कमेंट आया हुआ है कि सर, प्रश्नावली 12B का सवाल पढ़ाने से पहले उसका उदाहरण बताइए। ठीक है, तो आइए हम उसका उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण को समझ लेते हैं। ठीक है, और सही बात है कि यदि आप लोग उदाहरण पहले समझ लेंगे तो प्रश्नावली को समझना आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, इसको जो है त्रिज्याखंड कहते हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। और ये भी जो एक त्रिज्याखंड होता है, ठीक है, इसको लघु त्रिज्याखंड और इसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, और इस त्रिज्याखंड का देखिए ये एंगल होता है, कोण होता है। और इस त्रिज्याखंड का, अगर बड़े वाले त्रिज्याखंड का कोण देखा जाए तो ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये रेडियस होता है, आप लोग को पता होगा कि ये त्रिज्या होता है वृत्त का। ठीक है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो केंद्र से होते हुए इसके दो परिधि पर जो दो बिंदुओं को मिलाया जाए, इसके परिधि पर दो बिंदुओं को, तो इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें हम लोगों को दो चीज़ें ज्ञात करना रहेगा। एक तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा इसका जो है लंबाई, इस चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड का जो चाप है उसकी लंबाई यानी कि यल। ठीक है, ए और बी तक की ये लंबाई ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें हम लोग को जानना है। ठीक है, तो अब देखिए, इस त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा इस त्रिज्याखंड का, तो ये होगा थीटा, मतलब सबसे आसान ये सूत्र है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैंने वृत्त के क्षेत्रफल में कितना से गुणा कर देना है, थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे तो ये जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। थीटा क्या होता है, तो थीटा यहाँ देखिए, यहाँ जो वैल्यू होगा वह यह थीटा होगा। ठीक है, 360 ये रहता ही रहता है, क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण है, उसमें से एक कोण ये थीटा होता है कि कितना है। ठीक है, तो ये जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिज्याखंड का। ठीक है, और जो है इसका जो है चाप की लंबाई निकालना हो तो चाप की लंबाई यानी कि यल बराबर हो जाएगा थीटा बटे, बस थीटा बटे 360 यही रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लोग इसी सूत्र को लिख सकते हैं थीटा बटे, अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो 180 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखना जो है आसान होता है, क्योंकि बस थीटा बटे 360 और 2 पाई आर यानी कि परिधि से गुणा कर देते हैं तो ये चाप की लंबाई निकल जाता है, और क्षेत्रफल में गुणा करते हैं तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। मैंने थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुणा कर रहे हैं तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जा रहा है, और वृत्त के परिधि में थीटा बटे 360 से गुणा करेंगे तो इस चाप की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, इसी बात को जो है बुक में देखिए ऐसे जो है सवाल दिया हुआ है, यथी सूत्र दिया हुआ है कि त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई यल बराबर पाई आर थीटा बटे 180 और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यानी कि हम लोग इसको जो है मतलब सरल वे में याद कैसे रख सकते हैं, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको याद करने के लिए थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ जो है इसी सूत्र को हमने जो है क्या बताया कि थीटा बटे 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और इस सूत्र को हमने क्या बताया कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है उदाहरण दे रहा है। ठीक है, तो उदाहरण एक देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 10 मिनट में जो है 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फिगर बना रखा है। ठीक है, और 10 मिनट में यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो है मिनट की सुई चलेगी। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, सबसे पहले इस थीटा को निकालना होगा। तो इस थीटा को निकालने के लिए देखिए, 1 मिनट में कोई भी मिनट की सुई जो है कितना एंगल का कोण बनाता है, तो 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसको निकाला गया है तो 360 एक बिंदु पे किसी भी
वृत्त के एक बिंदु पे, यहाँ पे केंद्र पे जो है एक चक्कर में 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 में जो है अगर 60 से भाग देंगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा ना। तो 6 डिग्री होता है 1 मिनट में, मैंने मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो है डिग्री निकल गया 60। ठीक है, तो डिग्री निकल गया यहाँ पे 60। ठीक है भाई, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में, ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो जो है 10 मिनट में जो कितना कोण बनाएगी? तो 10 गुणे 6 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री जब निकल गया तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है हम लोग को, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने बताया कि क्या होगा त्रिज्याखंड का, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा। तो बस अब इसमें मान रख दिया है इन्होंने, थीटा बटे 360, थीटा के जगह पे क्या रखा? 60 रखा। ठीक है, अब बटे में 360, अब पाई का मान जो है यहाँ पे ले लिया है इन्होंने 3.14, गुणे भाई मिनट की सुई की लंबाई दिया हुआ है कितना? 14, तो 14 यानी कि आर हो जाएगा त्रिज्या। भाई यही त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, यही मिनट की सुई को जो है क्या मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे। तो त्रिज्या यानी कि आर के जगह पे क्या रखा है इन्होंने? तो 14 × 14, क्योंकि आर का वर्ग है। ठीक है, तो 14 × 14 रख दिया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से समझ में आ गया? ये कहाँ से आया समझ में? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको जो है सॉल्व कर लिया है, तो 60 से इसको भाग देंगे तो 6 छके 36 यानी कि 6 छके 36 यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 गुणे 14 गुणे 3.14 में अभी देखिए 2 से भी एक काटे हैं, 2 तिहाई 6 और 2 सतह 14। ठीक है, तो 7 गुणे 14 गुणे 3.14 किए हैं, तो इनका आया है क्या? इतना। ठीक है, इतना में फिर 3 से भाग दिए तो इतना आ गया। ठीक है, अब भाई 3 से भाग देना भी बताना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। तो 307.72 है, इसमें भाग देना है किससे? तो 3 से। तो 3 से अगर भाग देते हैं तो 3 एकम 3 होगा। अब यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा। अब 0 और 7 उतारना पड़ेगा। तो 0 7 आप लोग जानते ही हैं कि जब डबल अंक उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, अब 0 7 तो फिर 3 का जो है 7 में भाग जाएगा, तो 3 दूना 6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक उतारने की जरूरत है ना, तो दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने दशमलव बढ़ा लिया, मतलब दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, बस इसका यही रूल है। अब इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 हो गया ना, तो 17 है। अब 17 हो गया तो अब जो है कितने बार में भाग जाएगा? तो 3 सतह 21। ठीक है, अब 17 है ना, चूंकि 17 है तो कितने बार में जाएगा? 3 5 15, 5 बार में जाएगा ना, 3 5 15। ठीक है, तो 17 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर जो है क्या उतारेंगे? 2। ठीक है, तो 3 सतह 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, और यहाँ पे एक शेष हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग क्या आ गया? 102.57 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखिए, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा छोटी घंटे की सुई जो है 2 पर है, सुइयों के बीच का कोण होगा। तो देखिए, जब घड़ी की मिनट की सुई 12 पर होगी, ठीक है, 12 पर तथा छोटे घंटे की सुई 2 पर हो, तो मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पे 12 पे है, ठीक है, और घंटे की सुई 2 पे है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? तो देखिए घंटे का भी जो है सुई, घंटे का भी सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? घंटे का सुई नहीं, घंटे का छोड़िए, यहाँ देखिए मिनट कितना हो रहा है, तो मिनट कितना होगा? 10 होगा ना, यहाँ पे 10 खाना होगा ना, तो 10 खाना, एक खाना जो है 6 डिग्री के बराबर होता है। ये एक खाना इसका छोटा छोटा 6 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें 10 खाने हैं तो कितने डिग्री हो जाएंगे? 60। ठीक है ना, तो इनके बीच के जो है कोण कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा छोटी घंटे की सुई 2 पर है, तो सुइयों के बीच का कोण होगा, तो सुइयों के बीच का कोण जो है क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच मिनट कितना होगा? तो 10 मिनट होगा, और 10 मिनट में जो है कितना डिग्री होगा? तो 60 डिग्री। ठीक है, बस 10 मिनट में 60 डिग्री होगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। ठीक है, फिर
अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। देख लीजिए, इसमें जो है दूसरे उदाहरण में जब घड़ी की मिनट की सुई 12 तथा छोटी घंटे की सुई 2 पर है तो दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को इस त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। माने इस त्रिज्या खंड का, किस त्रिज्या खंड का, ए ओ बी पी का जो है क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ए बी पी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे किया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा बटे 360, थीटा के जगह पे 30 आ जाएगा, अब बटे 360 आई इंटू पाई का मान जो है 3.14 ले लिया, और आर क्योंकि 4 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है तो ये 4 है, तो ये जो है 4 गुणा 4 ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, तो जो इसको सॉल्व किया तो 12.56 बटे 3 हो गया, और 12.56 में 3 से भाग दे दिया तो 4.19 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आराम से जो है इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और माइनस में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी जो निकाला गया है कितना, 4.19। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल, तो पूरे एरिया के क्षेत्रफल में से इस एरिया का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो जो है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकाला है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई का मान 3.14 ले लिया इंटू 16 ले लिया, 16 का ले लिया 4 गुणे 4, तो 16 4 को 16 नहीं हो जाएगा, और माइनस में 4.19 है वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको जो है सॉल्व किया तो 16 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको घटा देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, काकों को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए, इस नियम से पहले गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से घटाएंगे। ठीक है, तो पहले 16 का इसमें गुणा कर देंगे, तो जितना आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 46.1 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो है आप लोग जो भाई 16 का इसमें गुणा करना तो आता ही होगा, और घटाने की बात है तो घटाना देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 16 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, और 16 का नाम 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो 22 के 2 हासिल 2, और 16 3 48 और 2 50। ठीक है, ये हो गया, और 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 50.24 हो गया। और माइनस में करना है, माइनस में कितना करना है, 4.19। तो इसको घटाने का क्या तरीका है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखिए दशमलव के यहाँ दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के बाद वाले अंक को इधर ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे। ठीक है, इधर से लिखेंगे, और दशमलव से पहले वाले अंक को जो है इधर से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब घटा देंगे तो 14 में से 9 जा 5, और यहाँ देखिए 14 में से 9 जा 5, 1 में से 1 जा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 जा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि 46.05 लगभग यहाँ पे जो है देखिए 46.05 मान लिया है, और इसको 1 के करीब मान लिया है, क्योंकि 0 अब 5 जो है क्या है, माने 5 है या 5 से बड़ा होता है तो इसको लगभग में जो है 1 मान लिया जाता है, तो इसलिए 0 को 1 मान लिया है। ठीक है, तो ये हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 है कि 500, भाई ये तो समझ में आ गया ना, इसको तो आप लोग समझ लिए होंगे कि भाई एक लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद से वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो ये निकल गया। ठीक है, अच्छा है, अगर आप लोग जो है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के सूत्र से इसको करना चाहते हैं, देखिए इसका 30 डिग्री है और ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये बड़े वृत्तखंड का, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो सकता है 300, तो 300 अब बटे 360, मैंने इस बड़े त्रिज्या खंड का क्या वृत्त एंगल निकल गया 300, और 300 मैंने थीटा बटे 360, तो 360 इंटू जो है क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तब भी डायरेक्ट मान इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इससे होगा, और इससे जो है क्या होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप लोग जान सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 है कि 500 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए 15 भुजाओं वाले समबाहु की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, और काश 78 बराबर दिया हुआ है इतना। ठीक है,
तो cos 78 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो cos 78 डिग्री से जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है चूंकि हम लोग को क्या निकालना है, तो कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है एक भुजा की लंबाई यानी कि कह रहा है इसकी जो है लंबाई AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये देखिए ये जो है कितने बहुभुज बन रहा है, इसमें भुजाएं जो है कह रहा है कि 15 भुजाएं बन रही हैं, ऐसे ये वाले भुजाएं। ठीक है ना, ये वाले ऐसे 15 भुजाएं बन रही हैं। ठीक है, तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि माना 500 सेमी त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत 15 भुजा के समबाहुभुज की एक जो है भुजा AB है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 24 डिग्री है। ठीक है, इसके द्वारा केंद्र पर 24 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए ये कोण और ये कोण 78 है, तो 78 78 156 होगा। 180 में से 156 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। 180 में से 156 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो ये 24 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 24 डिग्री। अब यहाँ पे जो हम लोग को AB की लंबाई ज्ञात करना है, तो आगे देखिए ये जो है कोण दिया हुआ है, कोण OAB बराबर है कोण OBA के। अब क्या कर रहा है कि कोण OAB बराबर होगा कोण OBA के। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है वृत्त का त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये बराबर होंगी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये जो है बराबर हो गया। अब देखिए C AB का मध्य बिंदु है, C जो है क्या होगा AB का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि केंद्र से इस पे लंब डाला गया है। तो केंद्र से अगर जो है जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो यानी कि C जो है क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया है। तो इसने जो है क्या किया, यहाँ पे लिख रहा है कि त्रिभुज OAC में cos 78 बराबर AC बटे OA होगा, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं होगा ना। तो अब देखिए cos 78 बराबर AC बटे OA होगा ना। यहाँ पे हमने इस फिगर को जो है यहाँ पे बना लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए OACB ऐसे ही है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाया है इसी फिगर को, यहाँ पे दिया है ना OACB दिया है ना, तो इसी को जो हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, इसको एक बार समझा भी चुके हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो OACB है। ठीक है, तो ये OACB में ये देखिए ये जो है वृत्त का त्रिज्या है, तो ये जो है दिया है 500 सेमी। ठीक है, और AC का जो है मान ज्ञात करना है हम लोग को AB का, तो AC पता नहीं है, ये पता है कि AB का आधा होगा AC। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AC बराबर हम लोग लिखेंगे AB का आधा। ठीक है, तो AB बटे 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा ना, AB बटे 2। तो यहाँ पे लिख दिया AB बटे 2। उसका मान जो है क्या है OA का, तो OA का मान जो है 500 है, तो यहाँ पे 500 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए AB बटे 2 अब बटे 500 को लिख सकते हैं क्या। अब देखिए AB अब बटे 2 अब बटे 500 को लिख सकते हैं AB बटे 2 गुणे 500। कैसे, तो देखिए AB बटे 2 अब बट्टे में 500, अब बट्टे में मैंने 500 बटे 1 भी लिख सकते हैं ना, और ये है बट्टे। ठीक है, तो देखिए जब भी जो है AB बटे 2 अब बट्टे में फिर बट्टा हो तो इसको कैसे लिखते हैं, तो AB अब बटे 2 को AB बटे 2 ही रहने देंगे यहाँ पे, गुणा करके माने भाग है तो गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा। कभी भी याद रखिएगा कि जब बट्टे में बट्टा होता है तो ये पलट जाता है, गुणा के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे 500। ठीक है, हो गया 1 बटे 500 हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, AB का 1 में गुणा होगा तो AB हो जाएगा, और 2 गुणे 500 हो जाएगा ना, तो AB का मतलब AB गुणे 2 गुणे 500 कर दिया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो AB अब बटे अब 1000 हो जाएगा। एक cos 78 का मान दे ही रखा है, कितना पॉइंट में 2079। यहाँ पे इधर सवाल में देख लीजिएगा दे रखा है, यहाँ पे cos 78 बराबर दे रखा है ना, 0.2079 दे रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने मान रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मान रख दिया। ठीक है, तो इसका अब इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा हो गया, माने AB बराबर क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा हो गया तो इतना हो गया। ठीक है, अब इसका जब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा इतना। देखिए ये इसमें 3 जीरो है ना, तो 0.3
का जो है दशमलव के बाद मैंने दशमलव कितना 3 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है ना। जब 3 जीरो से गुणा होगा मैंने 1000 से जब इसमें गुणा होगा तो दशमलव का स्थान 3 जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 3 जीरो इधर हो गया। मैंने कैसे आएगा, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 2079 और 3 गो जीरो इसमें बढ़ेगा और दशमलव का स्थान कितने पर है 1 2 3 4, तो इधर से 4 अंक पर गिन के दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जितना जीरो उतना दशमलव इधर घिसकता है, ठीक है ना। तो देखिए तीन अंक इधर घिसका है, ठीक है, तो वही होता है। तो देखिए तो ए बी का मान कितना हो गया तो 207.9, तो एक भुजा की लंबाई कितना हो गया 207.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी की लंबाई निकल गया, ठीक है। तो ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 में देख लीजिए, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 5 है कि पी क्यू आर एस एक जो है 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का जो है व्यास है, लंबाई पी क्यू क्यू आर और आर एस बराबर है। तो पी क्यू और जो है क्यू एस को व्यास मानकर चित्र के अनुसार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। छायांकित चित्र का मतलब ये जो है टोटल जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे हैं, तो देखिए कैसे कर रहा है भाई ये देखिए भाई, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से एक ये इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो आराम से जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस में जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है भाई, उदाहरण समझाना है तो उदाहरण को समझते हैं। पी एस व्यास वाले अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या क्या है तो 6 सेंटीमीटर है ना। तो अब इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने पी एस व्यास वाले अर्धवृत्त के त्रिज्या जो है दिया हुआ है पी एस, यही है ना पी एस, इसका जो है क्या दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, अर्धवृत्त का मतलब हाफ वृत्त का क्षेत्रफल, तो हाफ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद से 1/2 कर दिया इंटू पाई का मान 22/7 ले लिया इनू, और जो है आर का मान जो है 6, तो 6 का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 396/7 हो जाएगा, है 396 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा इतना। फिलहाल में इसको इतना ही रहने दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भाग नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए व्यास कितना हो जाएगा तो 6 यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 होगा, तो व्यास हो जाएगा 12, ठीक है। तो व्यास इन्होंने ले लिया 12, ठीक है। अब पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस के, पी क्यू बराबर है पी क्यू और जो है क्यू आर और जो है आर एस, ये जो है सभी जो है क्या है 4 सेंटीमीटर है। पी क्यू और क्यू आर और आर एस ये जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बराबर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनको बराबर मान लीजिए, ठीक है, बराबर है। अब देखिए क्यू एस व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। क्यू एस की जो है त्रिज्या कितनी है तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू एस की त्रिज्या कितनी है, क्यू एस इस वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। बराबर कहा है 4 दिया ही है, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है। तो क्यू एस व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अब इसका जो है त्रिज्या दिए रखा है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्धवृत्त हो रहा है ना ये भी, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 का मतलब 1/2 अगुणे 22/7 अगुणे 4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। तो 176/7 हो गया 176/7। अब पी क्यू व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे देखिए पी और क्यू है, इसका जो है व्यास अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या भी 4 होगा, ठीक है ना, नहीं 2 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पी और क्यू 4 है तो ये हो जाएगा 2, दिया है ना कि पी क्यू क्यू आर और आर एस 4 के हैं, तो पी और क्यू 4 है तो यहाँ इसका आधा जो है क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया त्रिज्या ले लिया 2, ठीक है। और फिर इसका क्षेत्रफल निकाला तो कितना हो गया 1/2 22/7 इंटू 2 का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल निकाला है, देखिए कितना आया इसका क्षेत्रफल तो 44/7 आया, ठीक है। तो 44/7 आया इसका क्षेत्रफल।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस में उस जो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में ये 44, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो है क्या किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस में क्या इसका क्षेत्रफल और माइनस में इसका क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। तो वही किया है यहाँ पे देख लीजिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल 396/7 और माइनस में 176/7 और प्लस में 44/7, ये है 44/7। इधर से पहले नंबर पे अर्धवृत्त का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो है इसके अंदर जो बना हुआ है वृत्त, ये वाला इस वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। 176/7 ये जो आया है ये है, ठीक है। तो उसको जो है घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका नहीं लेना है। तो इसको जो है सॉल्व कर दिया, सबका हर बराबर है, सबका जब हर बराबर है तो इसको और इसको जोड़ लेंगे या इसको घटा देंगे तो 264/7 हो जाएगा। अब 264 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब बाकी उदाहरण जो है उदाहरण नंबर 6 के बाद जो भी उदाहरण बाकी लग रहे हैं इसको जो है कल बताते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है मोबाइल में, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुक्रिया।